चलता है 12:30 से शाम के 9:30 बजे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूयॉर्क सेशन में। अब ये जो होता है न्यूयॉर्क ओपन होता है 5:30 बजे, लेकिन असली मूव आना शुरू होता है 7 बजे के बाद, ठीक है। अब 7 बजे के बाद जो है, अब आप देखोगे मैजिक। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ नीचे देख लो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली हाई एट दिस टाइम ऑफ द डे। ये जो नीचे आपको ये ग्राफ दिख रहा है फॉर द पीपल वाचिंग द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देख लो, ये नीचे जो ये दिख रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डे, राइट। सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम आपको कब दिख रहा है, यहीं पे, राइट। 7 बजे के बाद देखोगे तो ये है 7 PM, राइट। 7 बजे के बाद ये देखो पीक आ रहा है वॉल्यूम में, करेक्ट। सो हम इसी वॉल्यूम का फायदा उठाकर ट्रेड लेने वाले हैं। अब एक बार भाई एक ट्रेड लेके भी दिखाओगे अभी मेरे को साथ साथ में। ट्रेड आज का निकल गया, जो आज का सेटअप था वो आज का निकल गया, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट है। ठीक है, कोई नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन। तो देखो, अब नॉर्मली क्या होता है, और जो भी चीज मैं आपको गाइस अब बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको इसको खुद बैक टेस्ट करना है, क्योंकि आप जब इसको खुद टेस्ट करोगे ना, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अनमैच्ड रहेगा, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, आप जाके ट्रेड कर लोगे, तो यू विल फील लाइक कि हाँ चलो किसी ने यूट्यूब पे बताया मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन जब आप जो मैं बता रहा हूँ उसको खुद टेस्ट करेंगे ना ये लोग, तब इनको जो कॉन्फिडेंस आएगा दैट विल बी खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा, वो सेल्फ बिलीफ रहेगा, तो ट्रेड करने में भी आगे काम आएगा। सो इसलिए नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमको 7 बजे का जो टाइमिंग है उसको बहुत अहमियत देना है, उसको बहुत ज़्यादा सा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि 7 बजे के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब नॉर्मली अगर मान लो गोल्ड जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो गोल्ड फिलहाल नीचे गिर रहा है, करेक्ट, गोल्ड डाउन ट्रेंड में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक चीज़ मैं आपको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, ठीक है। अब 7 बजे क्या होता है, अब 7 बजे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आती है। अब एकदम सिंपल सी बात है, अब अगर ज़्यादा वॉल्यूम आने वाली है और बहुत बड़ा मूव आने वाला है, सो पहले मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा लोगों का, मार्केट लिक्विडेट करेगा, मार्केट में लिक्विडिटी जो भी है वो लेके जाएगा और फिर बड़ा मूव देगा। बिकॉज बड़ा मूव, अगर मान लो मैं एक ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मुझे मूव देना है 100 मिलियन लॉट्स का। अब 100 मिलियन लॉट्स अगर मुझे सेल करने हैं तो बायर भी तो चाहिए। यस ट्रू। तो इसलिए मुझे नीचे गिराने के लिए प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर का फेक मूव देना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं लिक्विडिटी दूंगा, राइट। सो लिक्विडिटी स्वीप सेटअप में क्या होता है कि 7 बजे के पहले एक फेक मूव आएगा, ठीक है, 7 बजे के पहले एक फेक मूव आएगा, तो हम 7 बजे का कैंडल मार्क करते हैं। अब देखो 7 बजे के पहले क्या हुआ, प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, एक अपसाइड फेक मूव आया, एंड दिस फेक मूव विल गो एंड स्लैम इनटू अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो फेक मूव जो आने वाला है वो जाएगा कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल में, ठीक है, और फिर वहां पे आपको कैंडल देगा। आपको उस कैंडल पे एंट्री लेना है 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे जहां भी आपका सेटअप, जहां भी आपको सपोर्ट दिख रहा है उस लेवल पे आपको टारगेट रखना है। तो मान लो अभी फिलहाल के लिए मैं मिनिमम 1:2 का टारगेट रख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा 1:2 का टारगेट। अब ये तो हो गया आज का, अब देखते कि कल ये चीज काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो जस्ट फॉर कंक्लूजन, अभी स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ गई। हाँ, सिंपल है गाइस, न्यूयॉर्क का सेशन खुलता है भाई कितने बजे खुलता है, 6:24 ऐसा कुछ, 5:30 बजे खुलता है, बट हमारे को देखना है कि 7 के पहले क्या हो रहा है। सो गाइस एकदम शॉर्ट पे बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, ये है लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी। इसका मतलब न्यूयॉर्क सेशन खुलता है शाम के और 7 बजे के पहले एक फेक मूव आता है, उस फेक मूव को हमें आइडेंटिफाई करके हमें रियल मूव को ट्रेड लेना है। फेक मूव क्यों आता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनको लिक्विडिटी चाहिए कि भाई हमारा माल ऐसे कटना चाहिए। जैसे मेरे पास 10,000 किलो खीरा होता है अपने फार्म पे, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट में 2-4 लोगों को कॉल करके बोलता हूँ कि भाई रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। ऐसा मैं करता नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर आप समझ रहे हो ना कि लिक्विडिटी आ जाती है और माल बिक जाता है, तो वैसे यहाँ पर काम होता है। तो अभी मैं आपको एक और सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कल की बात है, ओके, ये बज गया 7। अब देखो यहाँ पे डाउन प्राइस कहाँ जा रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब शॉर्ट किया होगा सबने। अब इंसान अगर शॉर्ट जाता है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, हाई के ऊपर, है ना। तो जो ब्लू लाइन मैंने डाली है ये हो गई आपकी लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया ऊपर, ये सारे स्टॉप लॉसेस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस में गया और इवेंचुअली बड़ा मूव दिया डाउन साइड। पहले उसने एक फेक मूव दिया ऊपर जाके 7 बजे के एग्जैक्ट थोड़े पहले और पास में, और उसके बाद नीचे गया। एग्जैक्टली तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, क्योंकि रेजिस्टेंस में आया, ठीक है, अब मेरी मान लो बेरिश कैंडल यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। अगर मैंने टारगेट यहाँ सपोर्ट तक का भी रखा होता तो 1:4 का ट्रेड है, ट्रू, करेक्ट। अब इसको एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, पिछले एक और दिन पे आते हैं।
7 बजे का हम देखेंगे माया टाइमिंग। अब ये एग्जैक्ट ऑब्वियसली हर एक दिन एग्जैक्ट 7 बजे तो नहीं होगा, इतना सिंपल होता तो सब करोड़पति होते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लस कि माइनस 30 मिनट। करेक्ट, प्लस माइनस 30 मिनट्स। तो अगेन अब देखो प्राइस नीचे जा रहा है, करेक्ट। 7 बजे के बाद क्या हुआ, एक क्विक स्पाइक आया ऊपर की तरफ, ठीक है। एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस पे लड़ गया। अब व्हाट हैपेंड, यहाँ पे बेरिश कैंडल मिला मुझे, मैंने शॉर्ट किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड लेट्स से मैंने टारगेट रख दिया यहाँ पे। यहाँ का भी अगर इस सपोर्ट का भी टारगेट रखा तो 2.2 का ट्रेड मिला है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको लंबा होल्ड किया होता तो 7-10 तक का भी मिल रहा है। बट अगेन वो सब तो बात की बात है। हिस्ट्री वाले हिस्टोरिकल चार्ट्स में तो कोई भी दिखा सकता है। बट मैंने अभी आपको लेते हैं ना, एक लाइव लेते हैं ना, मैंने आपको भले पिछले पेपर तीन- ले लो, मेरे हिसाब से तो डाउनफॉल ही आएगा। हाँ करेक्ट, बिकॉज सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और अपना फेक मूव जो मैंने बताया, फेक मूव भी आ चुका है, यहाँ पे फेक मूव भी आ चुका है, प्राइस नीचे जा रहा है। सो अगर मैं इसको एक्चुअली ट्रेड लेता, लाइव अगर ट्रेड मैं लेने वाला होता तो आई वुड हैव एंटर्ड ऑन दिस कैंडल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्टॉप लॉस एंड मेरा टारगेट मान लो होता कम से कम इस लेवल पे। ओके भाई, इस पे अब आप देखो, एंट्री तो सिखा दिया आपने। हाँ। स्टॉप लॉस एक फाइन बताओ ना, स्टॉप लॉस कैसे रखते हो, एकदम फाइन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है बेसिकली आपको 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। अब यहाँ पे आप देख लो एकदम सिंपल, यहाँ से लास्ट टाइम रिजेक्शन आया था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, मुझे पता है यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट रख लूंगा। अच्छा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस में आप निकालते हो अपना टारगेट। एग्जैक्टली, एसएमसी आईसीडी सब गया भाड़ में, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। ओके भाई, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो ना। ये 3 इंडिकेटर्स क्या क्या है वो भी दिखाओ ना। हाँ, इंडिकेटर 3 इंडिकेटर क्या है मैं दिखा देता हूँ। तो एक तो है ऐसा कुछ इंडिकेटर नहीं है, ये वॉल्यूम है बेसिकली, वॉल्यूम सबको देखना होता है। फिर उसके बाद सेशन रेंज है। सेशन रेंज क्या होता है, ये बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है वो सेम चीज चार्ट पे बन के आती है। तो अभी देखो मैंने लंदन सेशन के ऊपर इंडिकेटर बनाया हुआ है, तो लंदन सेशन के ऊपर मुझे ऐसा ग्रीन बॉक्स दिख के आता है। तो दिस इज फॉर मी टू सी कि लंदन सेशन चालू हो गया, सेशन चालू हो गया है, सेशन में क्या है प्राइस एक्शन चल रहा है। दिस इज डे ऑफ द वीक, ये मैं यूज करता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए। तो जैसा भी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को ज्यादा ट्रेड करता हूँ, सो इसमें मैंने फिल्टर लगाया हुआ है कि सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या हो रहा है, सो दैट व्हेन आई टेस्ट माय ओन स्ट्रेटजी तो मुझे पता चलता है कि ठीक है, क्योंकि फिर मुझे दूसरे दिन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ऐसे कुछ RSI मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली टू मेक माई लाइफ सिंपल एंड माई बैक टेस्टिंग सिंपल। या मतलब बाकी के दुनिया भर के ट्रेडर्स क्या लगाते गए, सुपर ट्रेंड लगाएंगे, ग्रीन आया रेड आया, इस साइंटिस्ट ने ये बोला प्रॉफिट होगा। एक लगाते कि मछली जल की पानी है, जीवन उसका नाली है, जो तो वो बोलिंगर वाला लगाते हैं। तो इनका सेटअप ही अलग है, माइंडसेट ही अलग है। इन्होंने लगाया कि उनको क्या इजी पड़ता है, सिंपल है। ओके भाई, तो ये तो हो गया। अभी भाई इसमें मान लो हमारे ऑडियंस को स्टार्ट करना है, अभी सबके पास 1 लाख रुपए तो होते नहीं है, 5,000 रुपए हैं, तो 5,000 रुपए में ये ट्रेड हो जाएगा? इसका मिनिमम एक लॉट का कॉस्ट कितना है? सो दैट डिपेंड्स ऑनेस्टली आपके ब्रोकर पे। आपका ब्रोकर आपको माइक्रो लॉट दे रहा है तो हो जाएगा, बट उससे अच्छा है ये है कि आप फंडेड अकाउंट लो। फंडेड अकाउंट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आई कार्ड पे लिंक आ जाएगा। फंडेड अकाउंट के ऊपर ट्रेड लो एंड स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो एंड आई एम श्योर यू विल सी गुड रिजल्ट्स। ओके, अभी भाई इसमें साइकोलॉजी इश्यूज भी आते होंगे आपको, तो आपको क्या इश्यूज जो पास में फेस हुए, जो आपने ठीक किया, जो हो सकता है ऑडियंस को भी फेस हो? सो मेरे हिसाब से ऑनेस्टली वन ऑफ द वेरी बिग साइकोलॉजी इश्यूज जो आ सकता है वो हो सकता है न्यूज़ का। बिकॉज 7 बजे के पहले 6-6:30 के आसपास ऑलमोस्ट रोज जो है न्यूज़ आता है कुछ तो मेजर, राइट, एंड दैट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई decided to take a break from this setup, because न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है एंड समटाइम्स गेट्स वेरी टफ, बट दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर श्योर। एंड अगर आपने न्यूज़ को अवॉइड करें, बिकॉज क्या होता है कि देखो अगर आप एक बिगिनर हो एंड आप न्यूज़ में सडनली देख रहे हो गोल्ड $10 $20 का मूव दे रहा है, सो आप थोड़ा सा डर जाओगे। सो अगर आप उससे गो थ्रू कर सकते हो देन दिस स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट फॉर यू। गॉट इट भाई, गॉट इट। सो अभी हमारे जो ऑडियंस है वो 5,000 रुपए का फंडेड एक अकाउंट ले सकते हैं गाइस। $5,000 का, $5,000 का मतलब इंडिया में तो आप 5-6 हज़ार रुपये दोगे, उसका एक अकाउंट मिलेगा एग्जाम पास करके, उसके बाद आप ये ट्रेड लोगे। इसको ट्रेड लोगे तो आपको साइकोलॉजी इश्यूज होंगे कि न्यूज़ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो उसको इग्नोर करना है आपको और अपने सेटअप पे ध्यान देना है, टारगेट और एसएल। करेक्ट, राइट। इसमें और कोई पर्टिकुलर पॉइंट भाई जो हमें टेक केयर करना चाहिए? एकदम सिंपल है। अपना स्टॉप लॉस एकदम डिफाइन कर दिया मैंने, एंट्री डिफाइन कर दिया है, बेरिश बुलिश कैंडल पे आपको एंटर लेना है, टारगेट मैंने डिफाइन कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टारगेट रखना है, टाइम मैंने डिफाइन कर दिया है। एकदम सिंपल रखना है स्ट्रैटेजी को। इस सिंपल सी चीज़ को आप ट्रेड करोगे यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स, बिकॉज उसको मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, खुद ट्रेड किया हुआ है, दुनिया भर के मैंने प्रॉप फॉर्म चैलेंजेस पास किए हुए हैं, सारे सर्टिफिकेट्स मेरे खुद मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट पर रखे हुए हैं, पे आउट्स मैंने लिए हुए हैं। सो
इट वर्क्स फॉर श्योर एंड आई थिंक प्राइसलेस यार, इसकी तो कोई वो ही नहीं है कि मतलब दिस जस्ट वन सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर अगर आप उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो तो। इसको ऐसी क्या चीज़ है जो गोल्ड के प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक्सटर्नल में? अगर मैं मान लो ट्रेड लेके बैठा हूँ तो एक तो आपने बोला न्यूज़, करेक्ट। सेकंड चीज़ ऐसी क्या हो सकती है जो मुझे ध्यान में रखना है कि अगर मेरा ये ट्रेड मान लो $2 लाख से चल रहा है, हाँ, ऑडियंस के लिए अगर 5,000 भी उन्होंने लगाया तो उनके लिए वो बहुत बड़ा पैसा होता है, 100% right? कोई भी अपना पैसा लगाएगा तो उसके लिए एक अच्छा पैसा होता है जो ट्रेड पे लगाया। तो ऐसी क्या चीज़ मुझे पता रहनी चाहिए कि कल को मैं वो देखते रहूं कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे ट्रेड से एग्जिट लेना है? तो मेरे हिसाब से न्यूज़ ही एक चीज़ है जो मैंने बोला, आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। उसके अलावा तो अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, सही एनालिसिस के साथ ट्रेड ले रहे हो तो आई थिंक यू आर फाइन बिकॉज दिस वर्क्स। ओके, और भाई इसमें मैं मंथली कितना % एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? सो मंथली आई थिंक जो मेरा बैक टेस्टिंग डेटा कहता है दैट इज ऑलमोस्ट एनीवेयर अराउंड 20 to 30% पर मंथ। बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक साउंड होगा बट रियलिस्टिकली अगर 30% का मेरा बैक टेस्टिंग पे डेटा है तो उसको हाफ कर लो, अगर महीने का 15% भी आपने ये बनता है। किया है फॉरवर्ड टेस्ट मार्केट पे? यस तो यस। कितना आपने निकाला है मंथली? So I was able to do 20 to 25% ओके, month on month. And I think अगर एक बिगिनर जो पहली बार कर रहा है, अगर मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर टेक्निकल मिस्टेक हो गया, गलती कर दिया, गलत ट्रेड ले लिया, बट फिर भी अगर प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के नया नया बड़ा एक्साइटिंग होता है ना। कहाँ एक्साइटिंग यार, इट्स कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, सो आई थिंक 5 से 10% तो महीने का स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकता है सामने वाला। गॉट इट भाई। सो और इसमें आप क्या क्या वेबसाइट यूज़ करते हो? लाइक जैसे हमारे सारे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, उनको बेसिक पता है, सब चीज़ पता है, बट उनको ये नहीं पता कि टूल्स क्या क्या हैं। जैसे मैं आप देख रहा था, आपने ये वाला टूल खोला, babypips.com, एक तो जैसे ये हो गया, और इसके अलावा आप क्या क्या वेबसाइट यूज़ करते हो? बस यही, एंड ऑनेस्टली मैं खुद ही नहीं यूज़ करता हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर अदर पीपल टू सी, क्योंकि आपकी ऑडियंस नहीं है फॉरेक्स को एंड दे आर न्यू टू दिस, तो उनके लिए टाइमिंग देखना इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ वाई। न्यूज़ वाली वेबसाइट बता रहे थे ना कोई सी? न्यूज़ तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही दिख जाएगा, ट्रेडिंग आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखो अभी न्यूज़ यहाँ फोरेक्स पे की कोई myforex.com ऐसा कुछ बता रहे थे आप? सारा का सारा यहीं पे आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। एंड मेरे हिसाब से मैं मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ, बिकॉज अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगेगा ICT SMC, बट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आप लॉन्ग टर्म में रोज़ नहीं कर पाओगे, राइट? तो इट इज़ जैसा आपने एग्जांपल दिया था कि रोज़ रेस्टोरेंट में जाके कोई खाना नहीं खा पाएगा, इन दी एंड घर का दाल चावल इज समथिंग दैट यू कैन डू फॉर द लॉन्ग टर्म। सो आई बिलीव द सेम फॉर ट्रेडिंग एंड दैट इज़ वाई मैंने सिंपल इतनी सारी चीज़ों को सिंपल रखा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतनी सी चीज़ करके मैं कमा सकता हूँ, आप ट्राई करके देखो एंड नहीं बनेगा पैसा तो बताना फिर। गाइस ये होता है कॉन्फिडेंस, ये नहीं बने तो बताना। और भाई देखो, सबको साइकोलॉजिकल इशू आता है कि जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, राइट? तो जब मैं कोई बड़े अमाउंट से ट्रेड करता हूँ भाई, मान लो इंडियन करेंसी में 50 लाख रुपए के कोई ऑप्शंस खरीदे, तो जब अपना टारगेट आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा होल्ड कर लूँ क्या? तो फोरेक्स में भी वही होगा ना, जब मैं जब ट्रेड आता है तो एक्स्ट्रा होल्ड करता हूँ। आपको भी तो ऐसा लगता होगा ना? करेक्ट। टारगेट हिट हो गया यार, कल मुझे एक लैम्बोर्गिनी लेनी है जाके। तो बाय द वे ही ओन्स अ लैम्बोर्गिनी, ओके? तो अब जैसे आपको लगता होगा कि मुझे कुछ और लेना है, तो भाई फिर उसको कैसे करते हो आप? तो मैंने ना बहुत स्टैंडर्ड रूल बनाया हुआ है कि 1:2 मिल गया ना, खुश रहो एंड निकल जाओ, बिकॉज आई एम अ डे ट्रेडर, आई एम नॉट अ स्विंग ट्रेडर। अब इंडियन मार्केट के टर्म्स के हिसाब से इंट्रा डे ट्रेडर, ठीक है? अब मैं इंट्रा डे ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरा काम ये नहीं है कि मुझे बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स लेने हैं, मेरा काम ये कि मुझे वीक में आना है, 3 से 4 दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना और निकल जाना है। क्योंकि बड़ा प्रॉफिट करने का किसका काम है? स्विंग ट्रेडर का काम है। हाँ। तो लोग जो है ये दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं कि चलो ठीक है इंट्राडे में ट्रेड ले लेता हूँ, 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई करूंगा, वो करने का ट्राई करोगे। गोल्ड में तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड बहुत वॉयलेंट है, राइट? एंड आपको एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में ही करना है। सो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड रूल बनाया हुआ है, 1:2 हिट होगा, चुपचाप निकल जाना, बिकॉज माई गोल इज टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, नॉट टू लुक फॉर वन अपॉर्चुनिटी जो मुझे 1:10 का ट्रेड देगा, राइट? अब मे बी देयर आर पीपल जिनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उनको कम ट्रेड मिल दोगे, बट उनको 1:10 का मिलता होगा, फॉर देम दैट माइट वर्क, बट मेरी स्ट्रैटेजी के लिए वो काम नहीं करता है। आप इसमें वाइकॉफ थ्योरी वगैरह यूज करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एकदम सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है, प्राइस फेक मूव देगा, रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आएगा, बुलिश या बेयरिश कैंडल लेगा, एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस ऊपर, टारगेट नीचे, सिंपल। खत्म। एक दो एग्जांपल और दिखाओगे? दिखाएंगे। जैसे गाइस अभी भी ट्रेड लगाया हुआ है तो ये चल ही रहा है। हाँ, यू कैन सी ऑलरेडी इट इज गोइंग इन आवर फेवर, इट इज गोइंग इन आवर डायरेक्शन। अभी आप एक दो एग्जांपल और दिखा दो और ताकि दिखा आपको दें। सेटअप क्लियर हो जाए।
और दिखा देंगे। भाई आपका एक 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड करके भी कुछ है ना? करेक्ट। सो 70 सीक्रेट्स ऑफ, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड के मेंबर्स के साथ ही शेयर की गई थी, एंड मैं पहली बार इसको और पब्लिकली, ये तो सिर्फ एक पार्ट होगा ये तो सिर्फ एक छोटा सा सेटअप है जो हमने स्ट्रैटेजी को यूज कर, जो हमारे पूरा कंसेप्ट है उसको यूज करके बनाया है। ऐसे ही हमारे पास 2-3 और सेटअप्स है जो हमने बनाया हुआ है, Okay. जो स्पेसिफिकली लंदन सेशन के लिए भी सेटअप है, ओके न्यूयॉर्क सेशन के लिए भी सेटअप है, ओके। ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी सेटअप है। तो मतलब किसी को अगर पूरी स्ट्रेटजी सीखनी है तो फिर कैसे सीख सकता है? तो यू कैन एनरोल फॉर माय 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड एंड इनके लिए मतलब जैसे फर्स्ट अभी तो 4-5 लाख लोग देखते हैं, पहली वीडियो भी हमारी 3-4 लाख लोग देखे हैं, तो पहले 100 लोगों के लिए कोई कूपन कोड दे सकते तो हैं? इसमें 100 लोगों के लिए नहीं दे पाऊंगा मैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज 70 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैं हर महीने डाउट सॉल्विंग सेशन करता हूँ, खुद लाइव में उनके साथ बैठ के मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व पहले करता हूँ। 20 लोगों के लिए। सो फर्स्ट 25 पीपल के लिए वी कैन डू अ कूपन कोड ऑफ गोल्ड 5, गोल्ड 5 हाँ। बड़ा हो जाएगा, एक G5 कर दें? G5 कर देंगे। सो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका 17 सीक्रेट्स ऑफ गोल्ड का जो प्रोग्राम है। आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो संडे जब भी